तमिलनाडु की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान करोड़ों कमा रहे हैं। नंबर 10, कोको यानी चॉकलेट का बेस। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और ईरोड जैसे इलाकों में कोको की खेती बहुत महंगी मानी जाती है। इसका कारण है कि कोको प्लांट्स को स्पेशल क्लाइमेट और केयर चाहिए। यहाँ के फार्मर्स इसे नारियल और सुपारी के पेड़ों के बीच में इंटरक्रॉप के रूप में उगाते हैं। एक एकड़ कोको फार्म सेटअप करने में लाखों का खर्चा आता है, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही बड़ा है क्योंकि चॉकलेट कंपनियां इससे डायरेक्ट डील करती। नंबर 8, तमिलनाडु इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नारियल प्रोड्यूसर है। नारियल की खेती सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन बड़े लेवल पर यह बहुत महंगी होती है। नारियल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे तेल, पानी, कोयर और मिठाइयाँ, उनकी मार्केट डिमांड बहुत हाई है। तमिलनाडु के नारियल एक्सपोर्ट होकर अरब देशों तक जाते हैं। नंबर 7, सुपारी तमिलनाडु की एक और महंगी खेती है। सुपारी के पेड़ों को 5 से 6 साल लगते हैं ग्रो करने में और इन्हें काफी मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन एक बार पेड़ फल देने लगे तो किसान को सालों तक कमाई होती रहती है। सुपारी इंडिया के अलावा श्रीलंका और बंगाल देश तक एक्सपोर्ट होती है। नंबर 6, तमिलनाडु को लैंड ऑफ जैस्मिन कहा जाता है। खासकर मदुरई की मल्लिगे यानी जैस्मीन वर्ल्ड फेमस है। जैस्मीन फूल शादी, पूजा और परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसकी खेती में ग्रीन हाउस, स्पेशल इरिगेशन और लेबर पर बहुत खर्चा होता है क्योंकि हर फूल को हैंड पिक करना पड़ता है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस इतनी हाई होती है कि किसान रातों रात लाखों कमा सकते हैं। नंबर 5, तमिलनाडु में अब हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है। खासकर टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा जैसी सब्जियों को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उगाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये सब्जियां साल भर उगाई जा सकती हैं और इनकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम होती है कि होटल्स और सुपरमार्केट्स इनको ज्यादा दाम पर खरीदते हैं। नंबर 4, तमिलनाडु के नीलगिरी और यरकॉड हिल्स में कॉफी फार्मिंग बहुत फेमस है। कॉफी फार्म्स को सेटअप करने में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे शेड, ट्रीज, प्रोसेसिंग यूनिट और हाई लेवल मेंटेनेंस। लेकिन एक बार कॉफी प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो ये किसान के लिए गोल्ड माइन बन जाती है। नंबर 3, तमिलनाडु के सालेम और धर्मपुरी में आम की खेती बहुत महंगी और हाई प्रॉफिट वाली है। खासकर अल्फोंसो और बंगानपल्ली जैसी वैरायटीज इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम दामों पर बिकती है। एक आम का पेड़ फल देने में 4 से 5 साल लेता है, लेकिन बाद में हर सीजन लाखों का प्रॉफिट देता है। नंबर 2, तमिलनाडु इंडिया का नंबर 1 केला प्रोड्यूसर है। केले की खेती में स्पेशल वैरायटी जैसे रेड बनाना और ग्रैंड 9 बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं। केले की खेती में ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्ट पर करोड़ों तक खर्च हो सकता है अगर बड़े लेवल पर किया जाए। नंबर 1, अनार की खेती तमिलनाडु में खासकर सूखी जमीन वाले एरियाज में होती है। अनार को रेड रूबी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कीमत हमेशा हाई रहती है। इसकी खेती में ड्रिप इरिगेशन, हाई क्वालिटी प्लांट्स और कीट नियंत्रण पर अच्छा खासा खर्च होता है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी अनार गल्फ कंट्री, यूरोप और एशिया तक भेज। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। तमिलनाडु की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान करोड़ों